बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। परवीन शाकिर 28 बरस के बाद भी मकबूल तरीन शायरा। खुशबू और मोहब्बतों की शायरा परवीन शाकिर की 28वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुनफरिद लहजे की हामिल परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में एक मजहबी घराने में पैदा हुई। परवीन शाकिर की फैमिली में और भी शायर थे, जिनमें बहार हुसैन आज़ादी का नाम काबिले जिक्र है। इनके नाना हसन अस्करी अच्छा अदबी ज़ौक़ रखते थे। उन्होंने बचपन में परवीन को कई शोरा के कलाम से रूशनास करवाया। परवीन शाकिर ने अपनी खूबसूरत और मुनफरिद शायरी में मोहब्बत और औरत को मौजू बनाया। उर्दू लहजे की मुनफरिद शायरा होने की वजह से परवीन शाकिर को बहुत ही कम अरसे में शोहरत हासिल हो गई। अंग्रेजी अदब में मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद वो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आला ओहदे पर फाइज रही। उन्होंने कुछ अरसा जामिया कराची में तदरीस के फराइज भी अंजाम दिए। परवीन शाकिर को उर्दू अदब के मुनफरिद लहजे की शायरा होने की वजह से बहुत कम अरसे में अंदरून और बैरून मुल्क में बेपनाह शोहरत हासिल हुई। इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और आदमजी अवार्ड से भी नवाजा गया। परवीन शाकिर की शायरी उर्दू अदब में एक ताज़ा हवा का झोंका था। उनकी मुनफरिद शायरी का मौजू औरत और मोहब्बत है। इनके मजमूआ कलाम में खुशबू, खुद कलामी, इनकार और माह तमाम काबिले जिक्र हैं। 1976 में सिर्फ 24 बरस की उम्र में परवीन शाकिर की पहली किताब खुशबू शाया हुई, जिसे बेहद पजीराई मिली। परवीन शाकिर की फिक्र फन की खुशबू चार सू फैल गई। खुशबू की मकबूलियत का ये आलम था कि पहली अशात के 6 माह बाद ही इसका दूसरा एडिशन छापना पड़ा। इस किताब ने परवीन शाकिर के अदबी करियर में नई रूह फूंक दी। अगर परवीन शाकिर की जाती जिंदगी पर नजर दौड़ाई जाए तो इनकी जाती जिंदगी बहुत दुखी थी, जिसका इजहार वो अपनी शायरी में करती थी। उन्होंने कराची के डॉक्टर नसीर अली से शादी की, जिससे एक बेटा मुराद अली पैदा हुआ। बाद असां डॉक्टर नसीर से तलाक लेकर अज़दवाजी जिंदगी को खैर बात कह दिया। इनकी शायरी के मौज़ूआत में जहां मोहब्बत, औरत और इक़दार का गिरां कदर एहसास मौजूद है, वहीं इसमें दुख और गम की कैफियत भी उभर कर सामने आती है। पाकिस्तान के नामवर गुलकारों ने इनके कलाम गाकर इन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, जो आज भी कानों में रस घोलते हैं। दिसंबर 1994 को परवीन शाकिर इस्लामाबाद में ट्रैफिक हादसे में मौत की वादी में चली गईं, मगर अपने खूबसूरत अशार के जरिए वो उर्दू अदब में हमेशा महकती रहेंगी।